Good morning students, myself Trapti Dikshit and welcome you all in my YouTube channel Easy Science by Trapti Dikshit. स्टूडेंट्स, मैंने 10th क्लास केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था लास्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम ईजिली किसी भी पीरियड के मेंबर्स के बारे में या किसी भी ग्रुप के मेंबर्स के बारे में ईजिली रिमेंबर रख सकें। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसी प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जब बनाई गई तो उसके बाद उसके मेरिट्स क्या आए उससे और उसके एडवांटेजेस हमें क्या मिले, आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करेंगे। और आपके 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि राइट द मेरिट्स ऑफ पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल के मेरिट्स के बेसिस पर ही हम डिफरेंसेस कर सकते हैं मेंडली पीरियडिक टेबल की और मॉडर्न पीरियडिक टेबल की। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल के मेरिट में कहता है कि दिस टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। ये टेबल मॉडर्न पीरियडिक टेबल डिपेंड है किस पर? ये डिपेंड है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया भी था कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया in which elements are arranged in their increasing order of atomic number, and atomic number, or we can say that the electronic configuration of the elements are the fundamental property of the periodic table of the elements। ठीक है, तो ये जो टेबल है मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये किस पर बेस है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर। और ये जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है? मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स के। किसी भी एटॉमिक नंबर के थ्रू, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के थ्रू हम उनका पोजीशन पीरियडिक टेबल में बता सकते हैं। और इसी तरीके से हम ये भी लर्न कर सकते हैं कि अगर ये सेकंड पीरियड का मेंबर है या हेलोजेंस फैमिली का मेंबर है तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इट मीन्स अगर हम किसी ग्रुप में एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टी फंडामेंटल होती हैं सारे ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट्स की। तो दिस टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। सेकेंड पॉइंट इसमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल के मेरिट्स में है दिस टेबल हेल्प अस अंडरस्टैंड। इस टेबल से हमें ये अंडरस्टैंड होता है कि वाई एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट ग्रुप एलिमेंट शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सेम हमें ये पता चलता है कि अगर हम सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सपोज हमने फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स की बात की, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात की जो कि अल्कली मेटल ग्रुप होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, सेम है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है, तो इनकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से अलग होगी। तो यहाँ से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ग्रुप की प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर एक ग्रुप की प्रॉपर्टी डिफरेंट है दूसरे ग्रुप से, उनके एटॉमिक नंबर से या उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम ये पता लगाते हैं कि ये एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और उस ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है। तो सेम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी और डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। दिस टेबल एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इस टेबल से ये भी एक्सप्लेन होता है रीजन कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी होती है। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल पर रिपीटेड हो जाती है। हर इंटरवल पर, हर 8 एलिमेंट्स के बाद जो एक दूसरे के नीचे आने वाले एलिमेंट्स हैं यानी कि ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी क्यों होती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की, क्योंकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीटेड होती जाती हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर। नेक्स्ट है दिस टेबल टेल अस व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर 2, 8, 18 एंड 32 एलिमेंट्स। इस टेबल से हमें ये भी पता चलता है कि क्यों एलिमेंट्स 2, 8, 18, 32 पर रिपीटेड होते हैं।
उनकी प्रॉपर्टी 2, 8, 18, 32 पर ही क्यों रिपीट होती है? वो इसलिए क्योंकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, जो एकोमोडेशन है एलिमेंट्स का पीरियडिक टेबल में, वो डिपेंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एकोमोडेशन के बेसिस पर। तो जब एलिमेंट्स को हम 2, 8, 18, 32 में हम जब सेट करते थे, फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल में करते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो जिसके नीचे आएगा वो उसकी प्रॉपर्टी की रिपीटिशन को शो करता जाएगा। सो इस टेबल से हमें पता चलता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज 2, 8, 18, 32 इट मीन्स अपने एकोमोडेशन के बेसिस पर इनकी प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद रिपीट हो जाती हैं। और लास्ट हमारी मेरिट आती है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, देयर आर नो एनोमलीज इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं था, क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो था उसका बेसिक कंसेप्ट मेंडलीव से लिया गया था, और वहां पर जो भी डिफेक्ट थे उसको तुरंत का तुरंत रिमूव करके उसके बाद इसको बार बार अपडेट करके बनाया गया था। इसलिए प्रेजेंट टाइम में भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में किसी भी तरीके की एनोमलीज नहीं है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं कंपैरिजन करने की मेंडलीव पीरियडिक टेबल से, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बेस्ड किस पर है? एटॉमिक नंबर पर, जबकि मेंडलीव पीरियडिक टेबल किस पर बेस है? एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के या एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पर। इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट होती हैं और सेम ग्रुप्स की सेम होती हैं, लेकिन मेंडलीव की पीरियड में ये प्रॉपर्टीज हमने, मतलब ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर नहीं था, कहीं कहीं पर रीजन हमें क्लियर नहीं थे। दिस टेबल एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द पीरियडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द रिपीटिशन ऑफ the elements or the repetition of the properties of elements in accommodate in 2, 8, 18, 32 2, 8, 18, 32 के बाद ही क्यों रिपीटिशन होता है, ये उनकी टेबल में एक्सप्लेन वो नहीं कर सके थे। और इसी के साथ साथ मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तो कोई भी एनोमली नहीं थी, लेकिन मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में वेरियस एनोमलीज थी। सो ये थे आपके मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव, एडवांटेजेस ऑफ पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल का एडवांटेज क्या है, किस लिए हम पीरियडिक टेबल को यूज करते हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज हम देखते हैं, एडवांटेज ऑफ पीरियडिक टेबल में, इट हैज मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री सिस्टमैटिक एंड ईजी। 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स को सेपरेटली लर्न करना, उनकी प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रखना कन्वीनियंट नहीं है। तो कन्वीनियंसी के लिए जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाई गई थी, वो हमारे क्या एडवांटेज उससे मिला? इससे इस जो केमिस्ट्री थी हमारी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, उसकी स्टडी सिस्टमैटिक हो गई और इजी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज इजियर टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ एलिमेंट इफ इट्स पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल इज नोन। और ये भी बहुत इजी हो गया हमारे लिए कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम रिमेंबर रख सकते हैं अगर हमें पीरियडिक टेबल में उसकी पोजीशन पता हो। तो पीरियडिक टेबल में पोजीशन पता करने के लिए हम किसी भी दिए हुए एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का कन्फिगरेशन करते हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि वो किस ग्रुप का मेंबर है, और नंबर ऑफ शेल्स डिसाइड करती हैं कि वो किस पीरियड को बिलोंग करता है, और इस बेसिस पर हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पीरियडिक टेबल में डिटेक्ट कर सकते हैं और रिमेंबर रख सकते हैं। थर्ड आता है, द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द नोइंग इट्स पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल। टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड नोइंग इट्स पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में दी हुई पोजीशन के एलिमेंट्स के बीच में किस तरीके का कंपाउंड बनेगा, ये भी हम पीरियडिक टेबल्स की इन एलिमेंट्स की पोजीशन से बता सकते हैं। अगर एलिमेंट ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 का है, और अगर उसकी रिएक्शन हमने 15, 16, 17 से कराई है ग्रुप नंबर से, तो इनके बीच में एक मेटल है एक नॉन मेटल है, इनके बीच में बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, आयनिक कंपाउंड होगा। अगर ग्रुप 14 की रिएक्शन, ग्रुप 14 एलिमेंट दिया हुआ है, कार्बन है, सिलिकॉन है,
इनकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के एलिमेंट्स से, जो कि ऑलरेडी नॉन मेटल्स हैं, तो व्हेन टू नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। तो इस तरीके से हम पोजीशन अगर हमें पता होती पीरियोडिक टेबल में दिए हुए एलिमेंट की, वो भी एटॉमिक नंबर से हम पता कर सकते हैं कन्फिग्रेशन से, तो हम बता सकते हैं कि कोई भी दिए हुए एलिमेंट्स के बीच में किस तरीके का कंपाउंड बनेगा, आयनिक बनेगा या कोवेलेंट बनेगा। और लास्ट आता है ए पीरियोडिक टेबल चार्ट इज यूज्ड एज अ टीचिंग एड इन केमिस्ट्री इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो पीरियोडिक टेबल चार्ट जो हमें प्रोवाइड किया जाता है शुरू से ही, 10th की बुक में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, आगे भी आप पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल चार्ट आपको मिलेगा। तो पीरियोडिक टेबल चार्ट का यूज करते हैं हम केमिस्ट्री के टीचिंग एड की तरह, ताकि आपको इजीली याद रहे। कम से कम 30 तक तो आपको एलिमेंट्स याद रहने चाहिए पीरियोडिक टेबल के। तो वहां पर ये चार्ट बहुत ही वैल्यू रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग एड इन केमिस्ट्री इन वेरियस इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस और स्कूल्स में। जो भी हमें टीचिंग पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए जो भी हमको एड्स दिए जाते हैं, जो भी सामान दिए जाते हैं, तो पीरियोडिक टेबल के लिए वो चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके सेकेंड यूनिट के पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के सेकेंड यूनिट के लास्ट टॉपिक। कल मैं आपको कुछ इन बिटवीन क्वेश्चंस और कुछ और टॉपिक्स पढ़ाऊंगी इस यूनिट से रिलेटेड। तब तक आप इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। और मेंडेलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में आपकी दिया हुआ है, आप उसको लर्न करेंगे। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन द कमेंट बॉक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आपके सपोर्ट के लिए और वैल्यूएबल स्टडीज के लिए प्लीज लॉग ऑन माय चैनल। थैंक यू।